नमस्कार भक्तों, सीताराम। आज आ गए हैं फिर से चित्रकूट के इन्हीं जंगलों पर, जहां रहते हैं ऐसे साधु संत जो कई वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। और ऐसी ऐसी साधना वाले संत जो कि कभी दिखाई देते हैं या फिर कभी नहीं दिखाई देते। यानी कि कभी आप आते हैं तो उनके दर्शन हो पाते हैं, और कभी आप आते हैं तो आपको दर्शन नहीं हो पाते हैं। आपका भी ये सवाल आ रहा था बार बार कि जो आप चित्रकूट के जंगल में जा रहे हैं, तो जो 16 फुटी वाले जटा वाले संत हैं, जिनकी 16 फुटी लंबी जटाएं आपने देखी थी वीडियो में, तो वो 6 महीने गुफा में रहते हैं और 6 महीने बाहर आते हैं। तो आखिर अब गुफा में रहने का समय होली के बाद आखिर पूरा हो चुका है। तो आखिर अब उनके दर्शन कब हो पाएंगे, आप ये कमेंट कर रहे थे और आप फ़ोन करके भी बहुत सारा पूछ रहे थे, और व्हाट्सएप पे भी आपके मैसेज मिले कि उनके हमें दर्शन करने हैं, क्योंकि उनके दर्शन से सारी सिद्धियां हो पाती हैं, काफ़ी बिगड़े काम पूरे हो पाते हैं। कई सारे लोगों का ये सवाल था। तो आज उन्हीं के दर्शन के लिए आए हैं चित्रकूट के फिर इसी जंगल पर। और ये जंगल है देवांगना घाटी के ऊपर। और यहाँ पर आप ये पीछे मेरे देख पा रहे हैं कि ये पूरा जो विंध्य पर्वत श्रेणी है, यहाँ पर इसी तरह की चट्टानें हैं, इसी तरह के पेड़ हैं। हालांकि अब ये पेड़ पौधे सूख जा चुके हैं, इतने सूखे नहीं है क्योंकि गर्मी का सीजन आ चुका है, तो यहाँ पर धूप काफ़ी है। और धूप के कारण से जब यहाँ मौसम चेंज होता है, तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये सारे पत्तियां पौधों की सूख जा चुकी हैं। तो इस प्रकार से यहाँ का वातावरण है। आप इधर दिखाइएगा, मैं आप देख पा रहे हैं कि इधर भी आप देखेंगे तो चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, चारों तरफ ऐसे ये जंगलों से घिरा हुआ क्षेत्र है। और आप देख पा रहे होंगे कि ये जंगल अपने आप में अलौकिक है। अभी हम आप देख सकते हैं कि विंध्य पर्वत श्रेणी पर हैं, यहाँ पर वाहन भी आते जाते रहते हैं, और जो लोग भी यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर वानर सेवा करते रहते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी हमने यहाँ पर चने वगैरह खिलाए हुए हैं, तो बंदर कितने चाव से यहाँ पर खा रहे हैं। यहाँ पूरी वानर सेना है। आप यहाँ पर आलू सब्जी या फिर और कुछ वानरों के लिए अपनी सेवा अर्पित कर सकते हैं और ला कर इन्हें खिला सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वानर सेवा करने से आपको जन्मों जन्मों के फल एक बार में प्राप्त हो जाते हैं। आइए हम आश्रम में भी चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिर आश्रम कैसा है और क्या महाराज जी वहाँ पर क्या कर रहे हैं। ये सामने आप रास्ता देख रहे हैं, यही इसी रास्ते के थ्रू आपको आना है। ये पूरा रास्ता इसी तरह से घूम करके यहाँ पर देवांगना आश्रम की ओर ले आता है। और इस आश्रम का जो पूरा एरिया आप यहाँ से देख सकते हैं, इस तरह से कुछ मंदिरों को बनाया गया है। लोग यहाँ पर चंदा करके या फिर अपनी आस्था के अनुसार यहाँ पर पर्यटन विभाग द्वारा भी काफ़ी यहाँ पर सेवाएं दी गई है। और ये पूरा आश्रम है जहाँ महाराज जी रहते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चारों तरफ बंदर हैं, और इस जंगल पर आप आसानी से यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि किस तरह का ये आश्रम बना हुआ है। जब हम सीढ़ियों से यहाँ पर नीचे उतरे तो हमने देखा कि यहाँ पर महाराज जी का जो आश्रम बना हुआ है, तो यहाँ पर जब नीचे आप यहाँ आएंगे तो आपको यहाँ पर झंडा दिखाई देगा। दो यहाँ पर झंडे लगे हुए हैं, जो कि एक मेन पहचान है आश्रम की, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और हनुमान जी का यहाँ पर झंडा लगा हुआ है, और दूसरे झंडे पर सीताराम लिखा हुआ है। तो और रेड कलर का, लाल कलर का यहाँ पर दरवाजा है। यहाँ पर ये आश्रम आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर नीचे जाएंगे तो आप यहाँ पर पानी वगैरह की सारी व्यवस्थाएं हैं, जो जंगल से रिस रिस कर यहाँ पर पानी भी यहाँ पर आता है। जब आप यहाँ पर देवांगना घाटी से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर आ जाते हैं, और 3 किलोमीटर ऊपर आने के बाद आपको दिखाई देता है पंपापुर आश्रम। पंपापुर आश्रम में जब आप अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार का बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, जो उत्तर प्रदेश टूरिज्म का है। यहाँ पर यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, यानी कि यूपी का एक स्लोगन है। और यहीं पर पंपापुर आश्रम का एक बोर्ड लगा हुआ है। तो आप ये पूछते हैं कि बोर्ड तो लगा हुआ है, लेकिन महाराज जी का आश्रम हमें नहीं मिल पा रहा है। तो आपको देखना है कि बोर्ड के जस्ट सामने आप इधर देख पा रहे होंगे कि ये जो आश्रम दिखाई दे रहा है, ये महाराज जी का ही आश्रम है। पुराने समय में यहाँ से ये जो सीढ़ियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी, ये आप यहाँ से नीचे उतरना सेफ नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, लेकिन मैं आपको चल कर दिखा रहा हूँ कि आप यहाँ से करीब से देखिएगा। यहाँ से जो सीढ़ियाँ हैं, तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि ये सीढ़ियाँ पूरी इसी तरह से कई सौ सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाती हैं, क्योंकि ये पहले जो जंगल होता था, तो यहाँ पर ये जो पूरी पक्की सड़क है डामर की, ये नहीं होती थी। पुराने समय में लोग जो है यहाँ से आते थे तो दर्शन के लिए आते थे, तो इन्हीं सीढ़ियों का सहारा लिया करते थे। और ये पूरे जंगल से पहले जो कई सौ फीट नीचे
से यहाँ पर सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते आज यहाँ पर 1000 फुट की लगभग ऊंचाई होगी और यहाँ लोग यहाँ पर आते थे। तो इन सीढ़ियों को आप देख सकते हैं कि यहाँ से लोग आते थे और इन्हीं सीढ़ियों के माध्यम से यहाँ से चढ़ते हुए यहाँ तक प्रवेश करते थे। तो आइए आपको चलते हैं और आश्रम की और कुछ चीजें दिखाते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो वृक्ष हैं इनकी शाखाएं देखिए, इनकी यहाँ पर जड़ें देखिए कितनी पत्थरों से लिपटी हुई हैं। आप यहाँ पर करीब से दिखाइएगा कि यहाँ पर चट्टानों से आप देख सकते हैं, ये चट्टान है पूरी और इस चट्टान के बीच में से एक ये पूरा पेड़ यहाँ पर है। कितना सुरक्षित है और ये इसका एक विशालकाय स्वरूप भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसी तरह की अलौकिक चीजें यहाँ पर जंगलों पर आपको देखने को लिए मिलती हैं और यहाँ पर आप आइए और आपको आश्रम करीब से दिखाते हैं। इसी तरह कई सारे यहाँ पर वृक्ष, पेड़ पौधे, चट्टानें आपको दिखाई ही देंगी और इसी तरह यहाँ पर लोग आते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर सामने जो आश्रम है ये महाराज जी का यहाँ पर आश्रम है। महाराज जी हालांकि अभी बाहर नहीं आए हुए हैं, लगभग 15 दिनों का और समय लगेगा, उसके बाद महाराज जी यहाँ पर बाहर आ पाएंगे। इसलिए अभी प्रवेश यहाँ पर वर्जित है क्योंकि महाराज जी अभी गुफा में है, ऐसा बताया जाता है। जो यहाँ पर एक और सन्यासी रहते हैं वो बताते हैं कि महाराज जी अभी गुफा के अंदर हैं तो अभी बात नहीं हो पाएगी और उनकी आज्ञा अभी नहीं लग रही है। इस कारण से अभी महाराज जी का वीडियो दिखा पाना या फिर अंदर आपको गुफा दिखा पाना संभव नहीं हो पा रहा है। तो आप ये आश्रम देखिएगा, इसी तरह से आश्रम है और इसी गेट के थ्रू आप प्रवेश करेंगे। आइए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप सामने देखते हैं कि ये जो गेट है यही महाराज जी का गेट है और इसके बाद आपको जा पाना संभव नहीं है क्योंकि महाराज जी अभी यहाँ पर ध्यान साधना में है और ध्यान साधना में विघ्न डालना सही नहीं होता है। किसी साधु संत की जो है प्रवेश करना और फिर या तो फिर उनकी साधना विघ्न हो तो ऐसा ठीक नहीं लगता है। तो जब 15 दिन बाद यहाँ पर भंडारे का आयोजन होगा तो आपको भी आमंत्रित किया जाता है, आप भी आइए, भंडारे का आनंद लीजिए और महाराज जी के दर्शन करिए। तो साथियों आज हम आए थे पंपापुर आश्रम, जहाँ पर हमने 16 फुटी वाले जटा वाले संत के दर्शन के लिए आए हुए थे, लेकिन दर्शन नहीं हो पाए। हमने आपको दिखाया कि कब वो आखिर बाहर आएंगे, आपका ये सवाल आज दूर हो जाएगा और आप यहाँ पर आ सकते हैं दर्शन के लिए, वो भी 15 दिनों बाद। 15 दिनों बाद यहाँ पर भंडारा है। कब भंडारा है? 6 जून, 6 मई को। 6 मई को यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया गया है, जहाँ पर आप सादर आमंत्रित हैं और आप यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो कुछ आज का ये यूँ रहा वीडियो। तो आए आपको यदि ऐसे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और जय श्री राम जरूर लिखिएगा। और यदि आप भंडारे में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आप सम्मिलित भी हो सकते हैं और आप यदि भंडारे का आयोजन कराना चाहते हैं तो आप भी भंडारे में अपना योगदान दे सकते हैं। तो नमस्कार, हमारा नाम है आलोक और आप देख रहे थे दैनिक वार्ता।